नमस्कार। केंद्र सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए, तो सेना की 2 महिला अफसरों को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री के साथ संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन 2 जूनियर महिला अधिकारियों को आखिर विदेश सचिव की मौजूदगी में क्यों लाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी कोई मैसेज था, कोई संदेश था। इसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर ये नाम क्यों दिया गया, इसको लेके भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस घटना के बैकग्राउंड को समझना होगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को तबाह किया गया, इसका मकसद पहलगाम की आतंकी घटना का बदला लेना था। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निहत्थे पर्यटकों को आतंकियों ने चुन चुन के मारा, बेदर्दी से मारा, बर्बर तरीके से मारा, उनकी पैंट उतार के मारा, उनके पत्नी के सामने उनके सिर पे गोली ठोकी गई नज़दीक से। कहने का मतलब है कि महिला के सामने आतंकियों ने उसका सिंदूर उजाड़ा। इसलिए सेना ने जब बदले की कार्रवाई की, भारत ने जब बदले की कार्रवाई की, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और खबर ये भी है कि ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं तय किया। आमतौर पर सेना जब ऑपरेशन चलाती है, उसके जो नाम होते हैं सीक्रेट होते हैं। और पिछली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें क्या नाम दिया गया था ऑपरेशन को, ये सेना का सीक्रेट होता है। आमतौर पर वो बाहर नहीं बताते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नाम रखा, सेना ने एक ऐसा नाम चुन के सेना को दिया, ऐसा नाम रखा गया कि, और उसको जनता को भी बताया गया, और उस घटना के लिए, पहलगाम की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उनको अंजाम तक भी पहुंचाया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है, जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो जो 2 महिला अधिकारी उनके साथ बैठी डायस पर, नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी। ये सेना की कर्नल हैं, सोफिया कुरैशी हैं। कई सेना के अभियानों में इन्होंने हिस्सा लिया है और बेहद जांबाज महिला ऑफिसर हैं। और दूसरी जो अधिकारी थी, वो एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। ये पायलट हैं, फाइटर पायलट चलाती हैं, फाइटर जो हेलीकॉप्टर है वो चलाती हैं वायुसेना में, और कई मिशनों में इन्होंने, महत्वपूर्ण मिशनों में इन्होंने हिस्सेदारी की है। काफ़ी नाम है इनका भी। तो 2 जो जांबाज महिला अधिकारी थी, हालांकि वो जो विदेश सचिव हैं काफ़ी सीनियर सचिव होते हैं, और जो दोनों महिला अधिकारी हैं मुश्किल से डायरेक्टर रैंक की होंगी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से मैसेजिंग थी, नारी शक्ति की मैसेजिंग थी। क्योंकि जिस प्रकार नारी शक्ति को आतंकियों ने घायल किया, आतंकियों ने जीवन भर के लिए रोने को मजबूर कर दिया, उसको दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए कि नारी कमज़ोर नहीं है, और भारत में तो जो नारी शक्ति है वो महत्वपूर्ण पदों पर है, सेना के महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम दे रही है, ये दिखाने के लिए नारी शक्ति को वहाँ पर पेश किया गया। क्योंकि हमें यह पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई काम करते हैं, हर जगह उनकी एक मैसेजिंग होती है, कई लोगों के लिए एक साथ उनका संदेश होता है। साथ में ये भी मैसेज है कि भारत में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर वर्ग, सबका साथ सबका विकास की जो एक थीम है भारत सरकार की, वो भी हो रही है। और वो सिर्फ विकास की सरकारी योजनाओं तक ही नहीं, वो हर सेक्टर में हो रही है। सेना जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हर वर्ग, हर तबके का, हर धर्म का आदमी आगे बढ़ रहा है। कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई। आम जनता के लिए प्रेरणा थी, आतंकियों के लिए चेतावनी थी, और पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि भारत में किस प्रकार से प्रगति हो रही है, जो आतंकवादियों को, एक हमारे पड़ोसी को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जांबाज सैन्य अफसरों ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के काले चिट्टे खोले और दिखाया कि किस प्रकार सेनाओं ने वहाँ पर स्ट्राइक की, तो लोगों ने उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल था उनका, और जो उनका प्रेजेंटेशन का तरीका था, उसकी खूब सराहना की। आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नज़ारा देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, और ये देखिए सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है।
सेना में नारी शक्ति की प्रतीक हैं सोफिया कुरैशी, और ये दर्शाता है कि भारत में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग तरक्की कर रहे हैं, सेना में महत्वपूर्ण पदों पर शामिल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और भारत सरकार की भी रणनीति है, भारत सरकार उनको आगे क्या, विक्रम मिश्री बैठे हुए हैं, विदेश सचिव हैं, मीडिया देखे पूरी दुनिया भर का। और ये विंग कमांडर, एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं। 2 महिला अधिकारियों को सरकार ने विदेश सचिव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आगे बुलाया, ताकि भारत की नारी शक्ति को भी दुनिया के सामने दिखाया जा सके, और किस प्रकार वो सेना को मजबूती दे रही हैं, किस प्रकार सेना को हौसला दे रही हैं, और किस प्रकार वो महत्वपूर्ण अभियानों में जुड़ी हुई हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मैसेज है, पाकिस्तान के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है, और जो अपने देश की जनता है उसको तो प्रेरणा देता ही है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस।